The ashes that made trees bloom। एक समय की बात है, जापान में कहीं एक बूढ़ा जोड़ा रहता था जिसके पास मूको नाम का एक छोटा कुत्ता था। कोई संतान नहीं होने के कारण वे मूको को ही अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। बूढ़ी महिला ने मूको के लिए एक नीला गद्दा बना दिया और भोजन के समय मूको इस पर बैठ जाता था। दयालु दंपति मूको को अपने चॉपस्टिक से मछली और उबले हुए चावल खिलाया करते थे। इस प्रकार पाला गया मूको अपने रक्षक को मन से प्यार करता था। बूढ़ा व्यक्ति चावल की खेती करता था और सुबह ही कुदाल लेकर खेतों में चला जाता था। वह हर दिन सूरज ढलने तक कड़ी मेहनत करता था। मूको भी रोज खेत में अपने मालिक के साथ आ जाया करता था। मूको एक बार भी सफेद बगुले को नुकसान नहीं पहुंचाता था, जो कि कीड़े को लेने के लिए बूढ़े आदमी के पीछे चलता था। मूको अपने मालिक की तरह ही दयालु था। एक दिन कुत्ता दौड़ता हुआ अपने मालिक के पास आया और उनके पैरों पर अपने पंजे रख दिए। वह अपने सिर के साथ गति करते हुए कुछ जगह पीछे ले जाने की चेष्टा करने लगा। बूढ़े आदमी ने पहले सोचा कि मूको केवल खेल रहा है, लेकिन जब कुत्ता कुछ मिनट तक आवाजें करता रहा और बार बार आगे पीछे दौड़ता रहा, तो अंततः बूढ़ा आदमी उसके पीछे चल पड़ा। बूढ़ा आदमी कुछ दूर तक कुत्ते का पीछा करते रहा और उसके बाद वे एक स्थान पर पहुंच गए जहां मूको ने एक अजीब तरह से खरोंच मारना शुरू कर दिया। बूढ़े आदमी को लगा कि यहाँ शायद एक दफनाया हुआ हड्डी या मछली का टुकड़ा है। मूको की मदद करने के लिए बूढ़े ने अपनी कुदाल को पृथ्वी पर मारा, लेकिन यह क्या! थोड़ा सा खोदते ही उसकी आगे सोने का ढेर चमक उठा। इस प्रकार 1 घंटे में बूढ़ा दंपति अमीर बन चुका था। उन्होंने अपने लिए एक जमीन का एक टुकड़ा खरीदा, अपने दोस्तों के लिए शानदार दावत दी और अपने गरीब पड़ोसियों की मदद भी की। अब उसी गांव में एक दुष्ट बूढ़ा और उसकी पत्नी रहती थी। वे ना संवेदनशील थे और ना ही दयालु। वे हमेशा किसी भी कुत्ते के घर के सामने से गुजरने पर उसे मारते और डांटते थे। अपने पड़ोसियों के अच्छे भाग्य की बात सुनकर उन्हें लालच आ गया। उन्होंने मूको को अपने बगीचे में बुलाया और मछली तथा अन्य अच्छी खाने की चीजें दी। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें भी खजाना मिलेगा, लेकिन उन क्रूर दंपति से डरकर मूको ना तो कुछ खा रहा था और ना ही अपनी जगह से हिल रहा था। क्रूर दंपति गुस्से में आ चुके थे। फिर वे मूको को घसीटते हुए बाहर ले गए और अपने साथ कुदाल भी ले चले। जैसे ही कुत्ता बगीचे में उगने वाले एक देवदार के पेड़ के पास पहुंचा, उसने तेजी से पंजे चलाना शुरू कर दिया, जैसे कि नीचे कोई शक्तिशाली खजाना गड़ा हो। यह देखकर लालची बूढ़ा चिल्लाया और खुशी से नाचने लगा। उस जगह को वे कुदाल से खोदने लगे, लेकिन वहां एक मृत बिल्ली के बच्चे के अलावा कुछ भी नहीं था, जिसकी गंध से उन्होंने अपनी नाक बंद कर ली। वे कुत्ते पर भड़के और उसे पीट पीट कर मार दिया। फिर उन्होंने उसे एक गड्ढे में दबा दिया। कुत्ते के दयालु मालिक को जैसे ही कुत्ते के मरने की खबर मिली, उसने ऐसे शोक मनाया मानो उसका अपना बच्चा हो। वह रात में ही देवदार के पेड़ के नीचे गया। उसने जमीन में कुछ बांस की नलियों को गाड़ा, जैसे कि कब्रों पर किया जाता है। फिर वहां ताजे फूल चढ़ाए। उसने कब्र पर एक पानी और भोजन की एक ट्रे भी रखी और कई महंगी अगरबत्तियों को जलाया। उसने अपने पालतू जानवर के मरने पर बहुत शोक जताया और उसे कई प्यारे नामों से पुकारा, जैसे कि वह अभी भी जीवित हो। उस रात कुत्ते की आत्मा उसे अपने सपने में दिखी और उसने बूढ़े मालिक से कहा कि मेरी कब्र के ऊपर देवदार के पेड़ को काटो और इससे अपने लिए चावल की पेस्ट्री बनाने के लिए मोर्टर और अपने बीन सॉस के लिए एक चक्की बनाओ। बूढ़े आदमी ने वैसा ही किया। उसने पेड़ को काट दिया और पेड़ के ट्रंक के बीच से लगभग 2 फीट लंबा एक हिस्सा काटा। बड़े परिश्रम के साथ उसने फिर कटोरा और एक लंबा हथौड़ा बनाया। जब नए साल का समय नजदीक आया, तो उन्होंने कुछ चावल की पेस्ट्री बनाने की इच्छा की। अपनी पत्नी की मदद से उन्होंने चावल को पकाकर कूटना शुरू किया।
जैसे ही बूढ़े आदमी ने चावल कूटा, वह द्रव्य सोने में बदल गया। वहीं जब बुढ़िया ने हाथ चक्की ली और उसे फलियों से भरना शुरू किया, तो सोना बारिश की तरह गिरने लगा। अब फिर से बूढ़ा दंपति अमीर हो चुका था। जब सोना इस तरह से मोटर और मील से निकल रहा था, तब उनके दुष्ट पड़ोसियों ने यह सब खिड़की से झांककर देख लिया। अगले ही दिन कंजूस और दुष्ट पड़ोसी मोटर और जादू की चक्की उधार लेने पहुंच गए। घर पहुंचते ही दुष्ट आदमी चावल कूटने को तैयार हुआ और उसकी पत्नी सॉस बनाने को। लेकिन जैसे ही उन्होंने शुरू किया, सारा चावल और बीन्स बदबूदार कीड़ों में बदल गया। इस पर और अधिक क्रोधित होने पर उन्होंने मिल को जलाने की लकड़ी के रूप में उपयोग करने के लिए टुकड़ों में काट दिया। उस रात बूढ़े व्यक्ति ने फिर से सपना देखा और कुत्ते की आत्मा ने उससे बात की और उसे बताया कि कैसे दुष्ट लोगों ने देवदार के पेड़ से बनी चक्की को जला दिया था। मूको ने सपने में आकर कहा कि मिल की राख ले लो, उन्हें मुरझाए हुए पेड़ों पर छिड़क दो और वे फिर से खिल उठेंगे। बूढ़ा व्यक्ति जाग गया और तुरंत अपने दुष्ट पड़ोसी के घर गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि समय समय पर दुष्ट दंपति चक्की की लकड़ी से जलाई आग से अपने हाथ और पैर सेक रहे हैं, जबकि उनके पीछे टूटे हुए टुकड़ों का ढेर रखा था। बूढ़े ने विनम्रता पूर्वक राख के लिए कहा, लेकिन लोभी युगल ने उस पर अपनी नाक घुमाई और उसे डांटा जैसे कि वह एक चोर हो, पर उन्होंने उसे अपनी टोकरी को राख से भरने दिया। घर आने पर वृद्ध अपनी पत्नी को बगीचे में ले गया। जाड़े के मौसम में उनका पसंदीदा चेरी का पेड़ सूखा व खाली था। उसने उस पर एक चुटकी राख छिड़क दी और देखते ही देखते पेड़ पर गुलाबी फूल खिल गए। फूलों ने हवा को भी सुगंधित कर दिया। इस बात की खबर गांव भर में फैल गई और सभी लोग इस आश्चर्य को देखने भाग भाग कर आए। लोभी दंपति ने भी ये कहानी सुनी और मिल की बची हुई राख को इकट्ठा करके उन्हें मुरझाए हुए पेड़ों को खिलाने के लिए रख दिया। वहीं बूढ़े आदमी ने जब सुना कि उनका स्वामी अमीर जमींदार गांव के पास की ऊंची सड़क से गुजरने वाला है, तो उसे देखने के लिए वह राख की टोकरी लेकर चल पड़ा। जमींदार के काफिले के पास आते ही वह एक पुराने मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया जो रास्ते में खड़ा था। अब जापान में जमींदारों के दिनों में यह प्रथा थी कि जब उनके स्वामी का काफिला गुजरेगा, सड़क के किनारे के सभी लोग अपने हाथों और घुटनों पर गिरेंगे और जब तक जुलूस नहीं गुजरेगा तब तक वे वैसे ही रहेंगे। एक लंबा आदमी जुलूस में आगे चलकर सबको घुटने पर बैठने का आदेश दे रहा था। रास्ते पर सब लोगों ने अपने घुटने टेक दिए। अचानक उसकी नजर वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। वह क्रोधित स्वर में उसे बाहर बुलाने ही वाला था, लेकिन उसे बुजुर्ग देखकर उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। जब डेमियो यानी कि जमींदार की पालकी पेड़ के पास पहुंची, बूढ़े आदमी ने अपनी टोकरी से एक चुटकी राख ले ली, उसे पेड़ पर बिखेर दिया और एक क्षण में पेड़ गुलाबी फूलों से खिल उठा। प्रसन्न डेमियो ने ट्रेन को रोकने का आदेश दिया और आश्चर्य को देखने के लिए निकल पड़ा। बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाकर उसने उसे धन्यवाद दिया और रेशम के वस्त्र, स्पंज केक, पंखे और अन्य पुरस्कार देने का आदेश दिया। उसने उसे अपने महल में भी आमंत्रित किया। बूढ़ा व्यक्ति अपनी प्यारी पत्नी के साथ अपनी खुशी साझा करने के लिए उल्लासपूर्वक घर की ओर चला गया। लेकिन जब लालची पड़ोसी ने इसके बारे में सुना, तो उसने भी कुछ जादू की राख ली और राजमार्ग पे निकल गया। वहां उन्होंने बूढ़े व्यक्ति की तरह मुरझाए हुए पेड़ पर चढ़कर डेमियो का इंतजार किया। जब डेमियो खुद लगभग पेड़ के नीचे था, दुष्ट व्यक्ति ने एक मुट्ठी राख पेड़ पर फेंक दी, जिससे कुछ नहीं बदला, बल्कि हवा ने डेमियो और उसकी पत्नी की नाक और आंख में बारीक धूल उड़ा दी। राख से डेमियो और उनकी पत्नी को ऐसी छींक और घुटन हुई कि उसने जुलूस की सारी शान को खराब कर दिया। वह आदमी जिसका काम भीड़ को घुटनों पर झुकाने का था, उसने कॉलर द्वारा उस मूर्ख को पकड़ लिया, उसे पेड़ से खींचा और उसे और उसकी राख की टोकरी को सड़क से खाई में फेंक दिया।
फिर उसे बेरहमी से पीटते हुए उसने मरने के लिए छोड़ दिया। इस प्रकार दुष्ट वृद्ध की मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ कुत्ते का दयालु दोस्त शांति से जीवन बिताने लगा। वह और उसकी पत्नी दोनों एक सुखद, समृद्ध और मनोहर भविष्य की ओर बढ़ने लगे।